सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद काफ़ी दिक्कतें जो पुराने अध्यापक हैं, जो प्यारे बच्चों 2011 से पहले लगे हुए हैं, उन सभी के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है और वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उन्हें अब अपनी इतनी लंबी सर्विस देने के बाद भी अपनी पात्रता परीक्षा जो है उसे पास करने के लिए खुद की क्वालिफिकेशन को प्रूव करना पड़ रहा है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार की बड़ी बैठक भी हुई है और लाखों शिक्षकों की नौकरी यहां दांव पर लगी है। और टेट पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो अनिवार्यता है, इस पर क्या अपडेट आया है। तो आप जानते हैं कि ये टीईटी विवाद कैसे कैसे हुआ। आरटीई एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन, 2009 में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम आहर्ता तय करने का अधिकार एनसीटीई को यहां पर दिया गया कि क्या होना चाहिए शिक्षक भर्ती की न्यूनतम, प्यारे बच्चों, आहर्ता। यहां पर आरटीई लागू होने से पहले के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण टेट पूरा करना अनिवार्य दिया गया और यहां 5 साल की छूट दी गई कि जो आरटीई एक्ट 2011 में लागू हुआ है प्यारे बच्चों, उसे लागू होने के 5 साल बाद सभी शिक्षक जो आरटीई एक्ट से पहले लगे हैं उन्हें पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ना सरकार ने ध्यान दिया, हालांकि ध्यान आप लोगों को भी देना चाहिए कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है तो सभी को पता चल जाता है, ठीक है। 2015 तक की समय सीमा समाप्त हो गई और कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर 10/8/2017 को संशोधन हुआ और इस डेडलाइन को बढ़ाकर टेट की जो परीक्षा है उसे पास करना अनिवार्यता को लेकर ये 2019 तक का समय दिया गया। फिर यहां पर केंद्र सरकार ने पत्र भी जारी किया और 2019 के बाद बर्खास्तगी की चेतावनी भी दी गई। राज्य सरकारों ने कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया। अब विवाद क्यों हो रहा है कि कुछ राज्यों में बिना टेट पास वाले टीचर्स को भी प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। इससे विवाद खड़ा हुआ है कि भाई जब टेट पास नहीं है तो कैसे आप इन्हें प्रमोट कर सकते हैं। विवाद का मामला मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, मामला आपको पता होगा इस बात का कि वर्तमान में क्या है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने व पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। तो आपने सुना होगा कि अभी जो सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक ऐसे हैं जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं आरटीई एक्ट लागू होने से और उन्होंने टेट की परीक्षा पास नहीं की है, अगर उनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची है तो उन्हें 2 वर्ष के अंदर टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, ठीक है। यह अनिवार्यता उन्होंने कही। हालांकि यह मुद्दा पुराने समय से ही उठता आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे इग्नोर भी किया है, ये भी आप कह सकते हैं। बाकी लेकिन हाँ, अब अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आप इतने वर्ष हो गए टीचरों को पढ़ाते हुए, तो इतना अनुभव तो वो पढ़ाने का रखते हैं कि वो बच्चों को अच्छे से टीच कर पाएं या इतना अनुभव ले सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और कोर्सेज भी सरकार बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह टीचरों को करवाती है। तो उस समय कोई प्रावधान टेट का नहीं था, यह आरटीई लागू होने के बाद हुआ है। तो जब वो नियुक्त हुए थे उस समय तो प्यारे बच्चों आरटीई लागू होने से पहले उस समय टेट होता ही नहीं था। तो अब ये उनके लिए एक झमेला पालना है टीचर्स के लिए भी। बाकी मैं आपको बता दूं, ये निर्णय किसी एक राज्य का नहीं है कि आप यूपी में धरना दोगे तो मामला सुनवाई में आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये चीजें जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हैं और सभी राज्यों के लिए एक जैसा मामला है। तो यहां विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि योगी जी ने भी अभी ट्वीट किया है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। इन्होंने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना जो आपका डिसीजन है उसे एक बार रिवाइज करो आप आदेश को। इसमें ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये पलट देंगी राज्य सरकार, नहीं पलट पाएंगी भाई, ठीक है, क्योंकि निर्णय सभी राज्यों के लिए है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या फिर ये उचित नहीं है। तो आप जानते हैं कि जितने भी अध्यापक काम कर रहे हैं वो 2011 से पहले के जितने भी अध्यापक हैं, भाई अनुभव तो उन्हें एक लंबा है ही, तो इस चीज पर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इनकी टेट की अनिवार्यता को खारिज कर देना चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने आदेश को आप रिवाइज करके देखें, ऐसा विभाग के लिए बोला गया है। देखो, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हो सकता है कि
आपका सुप्रीम कोर्ट मान भी ले बात और ये चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन ऐसी संभावना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करेंगी। लेकिन अभी तक चीजें वही हैं कि 2 वर्ष के अंदर जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है उन्हें टेट की परीक्षा पास करनी होगी। तो मैं सभी से कहूंगा, वैसे टेट का पेपर उतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, आप जानते ही हैं, और आप सभी अध्यापक हैं, तो अगर आप थोड़ी सी अगर समय निकालकर मेहनत करेंगे तो टेट की परीक्षा भी आप पास कर सकते हैं बड़े प्यार के साथ। तो आप सभी थोड़ी थोड़ी क्लासेस चल रही हैं तो उन क्लासेस को लेना भी स्टार्ट कर दीजिए। आगे निर्णय जो भी आएगा आपको साथियों मतलब पता चल ही जाएगा, तो इस चीज पर भी विशेष गौर करिएगा। हम बिल्कुल ये इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा 100% है कि ये मामला रद्दी हो जाएगा। अपने प्रयास आप करते रहिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ भी गौर करिएगा कि आप ये टेट की परीक्षा जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है वो उसे पास कर लें, तभी आपका प्रमोशन आगे हो पाएगा। तो यही अभी तक का मामला है, आगे जो भी बदलाव होगा उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।